के टॉप लीडर्स, विद्वान एवं विद्वजन, आप सभी का मैं डॉक्टर उमा मौर्य, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मेरी वार्ता का विषय है योग और विश्व शांति के द्वारा हम कर्म योगी कैसे बने। संपूर्ण विश्व भारत के उस बहुमूल्य उपहार का ऋणी है जिसे हम योग के नाम से जानते हैं। योग के बीज हमें वैदिक संहिता से प्राप्त होते हैं। वैदिक संहिता का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद। तो हमें योग के बीज इन्हीं संहिताओं से प्राप्त होते हैं। अधिकांशतः आज लोगों के मुख से हमें सुनने को मिलता है कि मैं योगा कर रही हूँ, मैं योगा करने जा रहा हूँ, या मैं योगा करने जा रही हूँ। तो योगा शब्द वो बिल्कुल अशुद्ध है। किसी भी दृष्टि से संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण, हर दृष्टि से योगा शब्द अशुद्ध है। तो इसीलिए योगा शब्द न होके योग शब्द होता है। क्यों? क्योंकि योग शब्द जो है युज समाधो धातु से घय प्रत्यय करके बनता है, और जब भी घय प्रत्यय लगता है तो अ की मात्रा आती है, न कि आ की मात्रा। तो योगा शब्द नहीं होता है। इसके आज के उपरांत अगर जो योगा कहता है तो आज के बाद योगा नहीं आप लोग कहेंगे, योग कहेंगे। मुझे अधिकांशतः लोगों के मुख से ये सुनने को मिलता है तो बहुत ज्यादा निराशा होती है कि योगा, तो योग शब्द होता है। ओके, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो योग है वो समाधि है। योग क्या है? समाधि है। तो मैं यहाँ पे योग के सैद्धांतिक पक्ष को नहीं रखूंगी आप लोगों के सामने, केवल व्यवहार में योग से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, केवल मैं उस विषय पे आपसे वार्ता करूंगी। मुझे यहाँ सिद्धांत नहीं बताना है, ठीक? तो जो योग महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें से जो 8 हैं, इसमें से शुरुआत के जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग हैं। इसको योग के बहिरंग कहा जाता है। और धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो तीनों हैं ये अंतरंग हैं। तो मैं यहाँ पे जो लास्ट के 3 है मैं उसकी बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो परमात्मा के साधना में वो एक ऊपर की स्टेज है जिसका यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है। मैं शुरुआत के जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, केवल मैं उसी विषय पे चर्चा करूंगी। तो इन 5 में से जो यम नियम है उससे हमको क्या सीख मिलती है? वो हमें आचरण संबंधी व्यवहार कैसे किया जाता है ये सब सिखाते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जो नियम है वो भी 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये 10 नियम का अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारा जो आचरण है वो अत्यंत उत्तम हो जाएगा। एक उत्कृष्ट व्यक्ति की कोटि में हम आने लगेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे। और नियम के बाद आसन। अगर हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर में मजबूती आएगी, हमारा शरीर क्या होगा? बलवान होगा। जैसे आप ही लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको वर्क करना है कि नहीं करना है? तो हमारे शरीर में अगर अंदरूनी मजबूती है तो वो कैसे आएगी? आसन के द्वारा। हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो आसन के द्वारा क्या होंगे? मजबूत होंगे। प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारे मन, हमारे इंद्रियों पे क्या हो जाता है? हमारा नियंत्रण हो जाता है। और हम जो सोचेंगे, जो सोचना चाहेंगे हम वही सोचेंगे, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमारा मन क्या होता है? बहुत ज्यादा इधर उधर जाने लगता है। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे मन पे हमारा नियंत्रण होने लगेगा। और प्रत्याहार के द्वारा क्या होगा कि हमारी इंद्रियों पे निग्रह होगा। तो महर्षि पतंजलि ने जो 5 बहिरंग बताया योग के, जो 5 बहिरंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनका अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत, सुंदर, जिस तरह की हम अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि हम अंदरूनी
से, हम मन से मजबूत रहेंगे तभी तो कोई कार्य करेंगे। हम मन से ही मजबूत नहीं रहेंगे, हमारा मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, ना हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो हम कोई कार्य ढंग से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, प्राचीन काल में क्या था कि ऋषियों में शांति पाठ की बहुत बड़ी परंपरा थी। आज भी हम लोग करते हैं, जैसे अधिकांश लोग नहीं करते हैं, मैं करती हूँ। तो जो शांति पाठ होता उसका क्या तात्पर्य था, इसी से रिलेटेड था। क्या जो शांति पाठ में 3 बार शांति रखता है, कोई भी जब शांति पाठ सुनेंगे तो उसमें होता है ओम शांति शांति शांति। इन 3 शांति का क्या तात्पर्य, 3 बार क्यों? जितने भी हमारे उपनिषद हैं सब में ये जरूर आपको शांति पाठ मिलेगा, प्राप्त होगा। जब भी आप कोई उपनिषद उठाएंगे, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य, मुंडको, जो भी उपनिषद उठाएंगे आपको ओम शांति है शांति है शांति, ये 3 बार आपको सुनने को मिलेगा। उसमें शुरुआत में ही यही रहेगा। तो प्राचीन ऋषियों में, प्राचीन ऋषि मुनि ऐसे नहीं सिद्ध पुरुष होते थे, वो कुछ चीजों का पालन करते थे। तो ये जो त्रिविध 3 बार शांति शब्द आया है, इसका तात्पर्य किससे रिलेटेड है? त्रिविध दुख, दुख त्रय, दुख त्रय। त्रय मतलब 3 जो दुख हैं हमारे शरीर में, 3 दुख हैं। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैवी, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो ये जो दुख हैं ये हमको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। जो शरीर से मन रोगी, जैसे आदि दैविक दुख होते हैं जो यक्ष राक्षस, इनके द्वारा हमें ग्रहित होते हैं। आदि भौतिक जैसे भूकंप आ गया और भी बहुत ओलावृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी, तो उससे जो दुख, ये जो त्रिविध दुख है हमारे शरीर बाहर जो भी दुख है उसको ये शांत करता है। तो जो मंत्र में ओम शांति 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 जो ऋषि मुनि करते थे वो इसी करते थे कि क्योंकि जो हमारे त्रिविध दुख हैं वो क्या हो जाए? शांत हो जाए। एक चीज और, आधुनिक समय में क्या हो रहा है, लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगी है। लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास ये वस्तु है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे संविधान के द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको मिला है, सब सोच सकते हैं कि मेरे पास ये वस्तु होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सोचना कोई गलत चीज है, लेकिन आप सोचिए, लेकिन ईर्ष्या द्वेष से न सोचिए। आप अपने तरक्की के लिए सोचिए, न कि दूसरे से जलन करके सोचिए। क्योंकि जब हम ईर्ष्या द्वेष की भावना अपने अंदर डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में असंतोष उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? असंतोष, जो हमको किस मार्ग की ओर ले जाएगा? विकृति की मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमोद दृढ़वत बलवान। वो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण की, हे कृष्ण आप कहते हैं कि अपने मन पे कंट्रोल करो, अपने मन को नियंत्रित करो, लेकिन ये मन तो बहुत चंचल है। ये क्या है? बहुत ज्यादा चंचल है। मैं इसको रोकना चाहता हूँ, लेकिन जैसे वायु को रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है, वैसे इस मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम त्यक्त निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस मन पे कंट्रोल नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये अभ्यास क्या है? समस्या है अभ्यास क्या है? मैं वैराग्य की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो ऊपर की चीज है, मुझे केवल व्यवहार में जो है उसी पे बात करना। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास है चित्त की एकाग्रता। क्या है? चित्त की एकाग्रता। अगर हमारा मन हमारे मुट्ठी में नहीं है तो हम दुनिया की कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में है तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं, असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। दूसरी बात, अब हमको कर्म तो करना है, तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं ना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। हमको किस कर्म का चयन करना है? अच्छे कर्म का।
किस कर्म का? अच्छे कर्म का। और वो कर्म भी कैसा होना चाहिए? अच्छा कर्म भी आसक्ति से रहित होना चाहिए। हम तो कर्म करते हैं, लेकिन हम अपने मन में सोचते रहते हैं हम ये कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, हम ये कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये कर्म कैसा हो गया? आसक्ति से युक्त हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। कहते हे अर्जुन, तुम्हारा क्या अधिकार है? केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। तुम फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कर्म करो जो तुमको आसक्ति से बाध दे। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कर्म करो कि तुमको आसक्ति से बाध दे। तो तुम बस कर्म करो। कर्म कुरु योगः कर्मसु कौशलम। तुम केवल कर्म में कुशलता लाओ। ऐसा कर्म करो जो आसक्ति से परे हो, आसक्ति से युक्त नहीं हो। हमें कैसा कर्म करना है? आसक्ति से परे। मान लीजिए सपोज दैट, जैसे आप सभी लोग हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो अगर 4 स्क्वायर हर्बल कंपनी में इतने सारे लोग हैं, अगर सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से, ईर्ष्या की भावना किसी के मन में न हो, ऐसे मिल के अगर कर्म करेंगे तो ये कंपनी को निश्चित ही कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अकेले डायरेक्टर सर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के अंदर अगर ईर्ष्या द्वेष की भावना रहेगी तो ये कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अगर चाहे अकेले डायरेक्टर सर मैं ये कर लूंगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी संस्था या संगठन को चलाने के लिए हमें व्यक्ति विशेष बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की। तो अकेले एक डायरेक्टर सर भी नहीं पूछ सकते, उनके साथ इतने लोगों की जरूरत है। वो संख्या लाखों में भी हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है। वो तो लोगों पे डिपेंड करता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो हमारे मन में उसके लिए कैसा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम रहेगा तभी हम मिलजुल कर कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। और रही 4 स्क्वायर हर्बल कंपनी की बात, तो वो अगर आप इसके परिवार हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर बिना किसी ईर्ष्या द्वेष, आपका वही यम नियम लागू होने लगा। जो अष्टांग के 5 बहिरंग है वो यम नियम ही यहाँ लागू हो रहा है कि हमारे अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, हमें मिलजुल कर काम करना है। अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो निश्चित ही भविष्य में ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। कोई उतना तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती। तो हमारी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग मिलकर एक प्रेम में, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। आपने कबूतर और बहेलिया वाली कहानी भी सुना होगा कि एक अकेले कबूतर जान लेके उड़ नहीं सकता, तो एक अकेले डायरेक्टर सर कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ लोग होने चाहिए और उन लोगों में डायरेक्टर सर का आप लोगों के लिए ईमानदारी और आप लोगों की उनके प्रति ईमानदारी की भावना रहेगी, तभी ये कंपनी आगे बढ़ सकती है और निश्चित ही बढ़ेगी। अगर आप लोगों के मन में इस तरह की भावना के साथ काम करेंगे तो ये कंपनी निश्चित ही आगे बढ़ेगी, असंभव को संभव बना सकते हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, आत्मा का सफर। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग निश्चित जरूर पढ़िएगा। बहुत बार पढ़ चुकी, मुझे वो इतनी अच्छी लगती है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है थोड़ा सा आध्यात्मिक है, तो हम लोग, मेरे पिताजी बचपन से ही हम लोगों को ये सब चीज़ें बताया करते थे। तो वो किताब मेरे पिताजी मुझे ला के दिए थे, तो मैं उस किताब को पढ़ी, उसका कुछ अंश आपको बताना चाहती हूँ। उसमें ये कहानी है कि परमात्मा को सृष्टि करने का विचार, उनके अंदर सृष्टि करने का विचार उत्पन्न हुआ। तो परमात्मा ने इस सृष्टि को एक रंगमंच का नाम दिया। किसका? रंगमंच का। अब रंगमंच जब स्टार्ट हुआ, जैसे नाटक होता है तो उसमें पात्र भी तो होते हैं, तो उस रंगमंच पे पात्र की भी जरूरत पड़ी। तो परमात्मा ने क्या किया कि जो आत्माएं थी, उस समय इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, तो रंगमंच जब उन्होंने तैयार कर दिया तो उन्होंने कुछ आत्माओं, जितनी भी आत्माएं थी, उसको कहा कि तुम सब इस रंगमंच के क्या बनोगे? पात्र बनोगे। और इसका डायरेक्टर कौन बनेगा? परमात्मा ने कहा इसका डायरेक्टर मैं रहूंगा, मैं इसको खुद डायरेक्ट करूंगा।
और इस रंगमंच का, जैसे कोई नाटक होता है तो हम लोग कोई नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो उसका कुछ नाम होता है, तो उन्होंने इसका नाम दिया जीवन। क्या नाम दिया? जीवन। कि इस रंगमंच का डायरेक्टर मैं रहूंगा, इस रंगमंच नाटक का नाम क्या होगा? जीवन। इसके पात्र होंगे सारी आत्माएं। तो जब उन्होंने आत्माओं को पृथ्वी पे भेजने लगे तो उसमें से कुछ आत्माएं रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी, और कुछ खुशी खुशी उछलते हुए नीचे जाने लगी। तो जो आत्माएं रोने लगी, परमात्मा ने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे अलग नहीं होना है, मुझे उस रंगमंच का पात्र नहीं बनना है। तो ईश्वर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जो आत्माएं रो रही थी उनके ऊपर एक एक मोहर लगा दिया, जैसे हम लोग ऑफिस में लगाते हैं ना, उसको प्रूफ कर देते हैं, तो उन्होंने उस पर मोहर लगा दिया उन आत्माओं के ऊपर। और जो आत्माएं नहीं रो रही थी, खुशी खुशी उछलते हुए नीचे जाने लगी, वो तो जा ही रही थी। तो जब ईश्वर ने मोहर लगा दिया, फिर रंगमंच का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। कुछ आत्माओं को पशुओं में जन्म मिल गया, कुछ को मनुष्य योनि में आ गए, जैसे हम सारे मनुष्य योनि में आ गए। तो कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि जो आत्माएं रो रही थी, ईश्वर ने कहा कि समय आने पे मैं तुमको बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं यहाँ पृथ्वी के आकर उनके कर्म कैसे थे? सर्वोत्तम कृष्ण के थे। कैसे थे? सर्वोत्तम कृष्ण के। उनके कर्म बहुत अच्छे थे, वो मन वाणी वचन हर तरह से मतलब सुव्यवस्थित थे, उनके कर्म वचन सत्य थे। तो तभी तो ईश्वर उनको अपने पास बुलाएगा। जो बुरी आत्मा रहेगा उसको तो अपने पास बुलाएगा नहीं। तो हमको, मेरा बस इस कहानी का सुनाने का ये तात्पर्य है कि हमको कैसी आत्मा बनना है, मोहर लगी वाली आत्मा की ऐसी, हमको भी उसी परमात्मा में जाके मिलना है। अगर हम अपने कर्म के प्रति हम ईमानदार रहेंगे, हम जो कर्म कर रहे हैं अगर उसके प्रति हम ईमानदार रहेंगे तो अंत में हम परमात्मा से जाके मिलेंगे कि नहीं? हमको उनको भी तो जवाब देना रहेगा। तो हमको मन वाणी वचन से हर तरह से ऐसे बनना है कि उस दुनिया भी याद करें और हम ईश्वर में जाके उस अंश में मिले। तो हमारा कहने का यही तात्पर्य है, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए, कर्मयोगी बनिए, फल की इच्छा नहीं करिए। फल की इच्छा तो ऊपर वाला देता है। अगर आप मेहनत करेंगे, दिन दुना रात चौगुना मेहनत करेंगे, तो ये कंपनी भी आगे बढ़ेगी और आपकी भी तरक्की होगी, क्योंकि कंपनी की तरक्की से ही आपकी तरक्की जुड़ी हुई है, ना कि आप तरक्की कर लेंगे कंपनी। जब कंपनी तरक्की करेगी तभी। तो आप अगर अपने प्रति काम के प्रति ईमानदार हैं, आप अपने समूह के प्रति ईमानदार हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं वो निस्वार्थ की भावना से है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं शांति पाठ के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्